नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हिंदी साहित्य की इस निःशुल्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आदिकाल को हम संपूर्ण रूप से बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं और आज से हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। साथियों, 1000 से लेकर और 1350 ईस्वी तक जो है आदिकाल को हमने बहुत ही अच्छे डिवाइडेशन करके हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके महत्वपूर्ण कवियों, उनकी रचनाओं से सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं। और आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है भक्ति काल की। तो भक्ति काल में आज हम भक्ति काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको चर्चा करेंगे। साथ में भक्ति काल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। साथियों, आज भक्ति काल के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है, जो भक्ति काल है वो जैसा कि आपने देखा होगा बैनर पर कि 1350 से लेकर और 1650 ईस्वी तक का जो काल माना जाता है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इससे पूर्व 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक का काल जो माना जाता है वो आदिकाल का माना गया है। साथियों, भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अपन बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि हिंदी साहित्य का जो द्वितीय चरण है, अर्थात पहला चरण तो साथियों कौन सा हो गया, आदिकाल। पहला चरण कौन सा हुआ, आदिकाल। और आदिकाल की जो समय है वो हमने देखा है कि 1000 से 1350 ईस्वी है। यहाँ जो दूसरा जो चरण आता है वो है भक्ति काल। और आज से ही हमने क्लास प्रारंभ की है। भक्ति काल के नाम से इसे पुकारा जाता है, यानी कि प्रथम चरण जो होता है वो आदिकाल है और द्वितीय चरण माना गया, बताओ किसको, भक्ति काल को माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी पुकारा है। साथियों, अलग अलग जो भाषाविद है, अलग अलग जो साहित्यकार हैं, अलग अलग जो कवि हैं, उन्होंने अपने आधार पर, अपने सोर्स के आधार पर अलग अलग तरीके से इनका जो रचना काल है वो माना गया है। तो भक्ति काल के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसका नाम दिया पूर्व मध्य काल। साथियों, कौन सा नाम दिया इन्होंने, पूर्व मध्य काल के नाम से। बताओ किसको नाम दिया, भक्ति काल को नाम दिया। इस काल में हिंदी अपने चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था, अर्थात जो हिंदी भाषा है वो अपने चरमोत्कर्ष रूप में थी इस काल में। कौन से काल में, भक्ति काल की हम बात कर रहे हैं। अतः जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा भक्ति काल को क्या कहा गया साथियों, स्वर्ण काल के नाम से जाना गया। अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। साथ ही जो उपनाम जो आप देख रहे हैं भक्ति काल के, चाहे हमने स्वर्ण काल देखा और यहाँ आपने एक और नाम देखा कलात्मक उत्कर्ष काल। कौन सा काल, कलात्मक उत्कर्ष काल। तो ऐसे के ऐसे आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भक्त जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है, हिंदी साहित्य का कलात्मक उत्कर्ष काल कौन सा कहलाता है, और ये किन भाषाविदों के द्वारा कहा गया है। तो आपको इनको ऐसे के ऐसे अपने नोट्स में जगह देनी है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इस युग का माना जाता है। अर्थात जो भक्ति काल है इसका जो उदय माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उनके शासनकाल में। हालांकि भक्ति काल के उदय के जो विचारधारा है, उदय के संबंध में जो भी मत हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो भाषाविद हैं उन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं और उसका अपन एक सटीक जो विश्लेषण है आगे हम करने वाले हैं। इसके अलावा भक्ति काल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी भी चर्चा हम साथ के साथ में कर रहे हैं कि भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। यानी कि जो भक्ति काल है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि शाश्वत, यानी जो हमारे प्राचीन जो मानव मूल्य हैं उन मानव मूल्यों को यों की त्यों हम बनाए रखें, उनकी स्थापना करना। यानी जो मानव है वो में कौन कौन से जो गुण हैं वो होने चाहिए, और साथ के साथ में जो प्राचीन संस्कृति है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, ये पाठ पढ़ाता है हमें कौन सा काल, भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहकर पुकारा है। कैसा रूप साथियों, रसात्मक रूप। ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का कैसा रूप कहकर पुकारा है। तो ध्यान रखना है साथियों, कैसा रूप, रसात्मक रूप कहकर पुकारा है। इनके अनुसार भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। अर्थात जो भक्ति है उसकी निष्पत्ति किससे, श्रद्धा, या तो ईश्वर
के प्रति हमारी श्रद्धा होगी या ईश्वर से हमारा क्या होगा, प्रेम होगा, अनुराग होगा, तो ही हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। इसलिए दो चीज़ों का होना आवश्यकता है, या तो श्रद्धा या फिर बताओ क्या, प्रेम, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की निष्पत्ति के लिए दो चीज़ों को महत्वपूर्ण माना, एक तो श्रद्धा और बताओ क्या, प्रेम। इन दोनों का योग ही हमें भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करता है। उच्च कोटि की काव्य रचना, उच्च उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। यानी कि इस समय जो भक्ति काल का था, इस समय उच्च तो आध्यात्मिकता थी, समाज में चेतना जागृत हो रही थी, इस कारण से इस भक्ति काल को बताओ क्या कहा गया, हिंदी साहित्य का बताओ क्या कहा गया, स्वर्ण काल। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के किस कालखंड को स्वर्ण युग के नाम से या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है साथियों, वो कौन सा काल है, आपका भक्ति काल है। कौन सा काल साथियों, भक्ति काल। आगे मैं बात करूँ आपसे, देखिए यहाँ हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से सारे हमने पॉइंट लिए हैं, भक्ति काल का जो नामकरण है, यानी कि भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कहा गया, किस मनोवैज्ञानिक ने इस कालखंड को किस नाम से जाना, मनोवैज्ञानिक ने, भाषा जो है विद, उन्होंने किस नाम से जाना भक्ति काल को। देखिए बात करें हम, अलग अलग जो भाषाविद है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका नामकरण किया है। बात करूँ मैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका नामकरण 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। अर्थात इस काल को, भक्ति काल को क्या कहा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। वहीं बात करूं मैं मिस्र बंधु की, मिस्र बंधुओं ने, आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है कि मिस्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन से जो मिस्र बंधु थे वो कौन कौन थे। तो आपको इस कमेंट्स बॉक्स में करना है कि मिस्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन से जो कवि हैं वो आते हैं। तो मिस्र बंधुओं ने पूर्व माध्यमिक काल, ये तो मैं आपको बता दूं कि मिस्र बंधु के अंतर्गत कितने हैं, 3 हैं। आप तीनों के नाम आपको कमेंट्स करने हैं। मिस्र बंधु ने इसे क्या कहा, भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल कहा। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये जो नामकरण है रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसे क्या कहा बताओ, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल कहा है। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार इसे कहा जाता है भक्ति युग। ऐसे पूछा जाता है कि रामविलास शर्मा के अनुसार क्या है, राम प्रसाद मिश्र के अनुसार क्या है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है। तो ये जो भक्ति काल आप देख रहे हैं ये किसका नाम बताओ, रामचंद्र शुक्ल जी का नाम है। शुक्ल जी का नाम नहीं है, शुक्ल जी के अकॉर्डिंग, इनके मत के अनुसार इसे भक्ति काल कहा गया। रामविलास शर्मा ने इसे पुनर्जागरण काल या लोक जागरण काल कहा जाता है। राम प्रसाद मिश्र जी ने अपने तथ्यों के आधार पर इसे कहा पुनरुत्थान काल। कौन सा काल, पुनरुत्थान काल इसे कहा। वहीं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने कहा इसे कलात्मक उत्कर्ष काल। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और साथ में ये तो आपके लिए है ये इंपॉर्टेंट जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। वहीं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का नाम भी कलात्मक उत्कर्ष काल किस नाम से जाना गया, भक्ति काल को ही जाना गया। चलिए, ये जो नामकरण का विश्लेषण किया था ये भक्ति काल का नामकरण ही है जो अलग अलग जो भाषाविद है उनके अनुसार माना गया। साथियों, जो बात हम कर रहे हैं कि संपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य को आप निःशुल्क रूप से इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। साथ में आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, अपने साथियों को शेयर करना न भूलें। और अगली बात हम करेंगे भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। साथियों, इस क्लास में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं, सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको विस्तृत रूप से इस क्लास में मिल रहे हैं। देखिए, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति यानी भक्ति जो शब्द है इसका जो उद्भव है किस तरह से हुआ, भक्ति शब्द किस प्रकार से बना। तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भज धातु, कौन सी धातु साथियों, संस्कृत की कौन सी धातु, भज धातु। हालांकि व्याकरण का प्रसंग हो गया है ये। संस्कृत की कौन सी धातु है, भज धातु है। और इसमें बताओ कौन सा प्रत्यय है, कितने प्रत्यय के जुड़ने से हुई है। अर्थात जो भक्ति शब्द है, ये जो भक्ति शब्द है, इस भक्ति शब्द में मूल धातु तो कौन सी बताओ, भज। मूल धातु कौन सी है, भज। और भज के साथ में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कितने प्रत्यय लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है, भक्ति शब्द का जो उद्भव हुआ है वो ऐसे ही हुआ है, भज धातु संस्कृत की धातु है। और प्रत्यय बताओ कितने प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है अपने आराध्य उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। ध्यान रखना है आपको। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना है आपको, भक्ति शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, शब्द की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, ये जो भक्ति शब्द है इसका उद्भव, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा, ये आवश्यक है आपको जानना। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया। पूछा जाता है भक्तिकालीन साहित्य सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया, तो तमिल भाषा में लिखा गया। लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रज और अवधी भाषा का भी सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो पूछा जाएगा आपसे कि भक्तिकालीन साहित्य को सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा गया, तो ध्यान रखना है कौन सी भाषा में,
साथियों तमिल भाषा में, लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रज व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा। ये आपको मुख्य चीज किससे संबंधित याद रखनी है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, भज धातु है जो संस्कृत की है, और बताओ कौन सा प्रत्यय है, कितन प्रत्यय है। सबसे पहले इसका उल्लेख बताओ कहाँ पर, श्वेतर उपनिषद में। इसे सबसे पहले कौन सी भाषा का प्रयोग, तमिल भाषा का प्रयोग। बाद में बताओ कौन सी, ब्रज और अवधि। ऐसे आपको शॉर्ट रूप में याद सारी चीजें याद रखनी है। देखिए अब भक्ति साहित्य उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहा कि भक्तिकालीन जो साहित्य वो रचा गया इस कालखंड में, तो उसके उदय के क्या कारण हैं, उन सारे कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये सारे जो तथ्य हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। सीधी सी बात यह है कि मुस्लिम शासकों के द्वारा किसको परेशान किया गया, हिंदू जनता को, हिंदू के जो हिंदुस्तानी थे उनके सामान्य लोगों को, जनता को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। इसलिए बताओ किसकी शरण में चले गए, भक्ति की शरण में चले गए, और जो कवि थे उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से ही बताओ किसका उदय हुआ, भक्तिकालीन साहित्य का। ऐसा मानना बताओ किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी का। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन तो बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने, जो द्विवेदी जी है, इन्होंने शुक्ल के मत का खंडन करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय कारण माना जाता है। यह लाइन आपको चाहे याद रहे नहीं रहे, लेकिन नीचे की जो लाइन लिखी हुई है कोष्टक में, कि जो द्विवेदी जी हैं इन्होंने क्या कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, कि इस्लाम ने प्रताड़ित किया इसको मैं भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। अर्थात इन्होंने ये कहा, ये लाइन जो मैंने आपको नीचे वाली लिखी है, ऐसे कि ऐसे पेपर में आपके उठ के आती है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहूँगा कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये लाइन पूछी जाती है और पूछा जाता है ये कथन किसका है, भक्ति काल से संबंधित। ध्यान रखना ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्होंने इस कथन के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता, उन्होंने इस तरह के कृत्य नहीं किए भी होते, तो भी वर्तमान समय में जो भक्तिकालीन जो अपन देख रहे हैं उसका बारे आना ऐसा कि ऐसा होता, लगभग 25% ऐसा कि ऐसा होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कथन किसका है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। महत्वपूर्ण कथन है, इसको ऐसे कैसे आपको रटना है, अच्छे से समझकर इसको याद रखना है। चलिए भाई आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए हम अब चर्चा करेंगे कि डॉक्टर ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। किसकी देन माना है बताओ, जहां रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे मुस्लिमों के प्रताड़ना के कारण इसका उदय हुआ है ना, उन्होंने माना। ऐसे ही ताराचंद महोदय ने क्या माना कि भक्ति साहित्य बताओ किसकी देन है, अरबों की देन है। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये पूछा गया है एग्जाम में, आपके ध्यान रखना है। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और कैसा आंदोलन है बताओ, जनवादी आंदोलन है। बात करें, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एक प्रश्न देखने को मिलता ही है कि भक्ति काल का प्रचार जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशाओं में किस तरह से हुआ, किस किस ने किया, उसकी बात करेंगे। भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है, सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की। कहाँ की बात करें, उत्तर भारत की हम बात करें तो भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार उत्तर भारत में बताओ किसके द्वारा किया गया, रामानंद वल्लभाचार्य के द्वारा, है ना। ये कई बार पूछा गया है, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ध्यान रखना रामानंद जी को, बताओ किसको, वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। वहीं बात करें बंगाल की, बंगाल में बताओ कौन था, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति काल में अलग जगाई गई और उन्हें अपने गीतों भजनों के माध्यम से अलग जगाने का प्रयास किया, भक्ति काल की ओर लोगों को मोड़ा, ईश्वर की ओर लोगों को मोड़ा। और इनका जो चैतन्य महाप्रभु है, इनका जो उपनाम है वो क्या था बताओ, गौरांग। क्या था, गौरांग। ये आपने पढ़ा होगा। इनका संबंध बताओ कहाँ से है, बंगाल से। ठीक है, चलो एक दूसरा है, आसाम में जो भक्ति काल का प्रचार प्रसार किया वो किसने किया बताओ, शंकर देव जी ने किया। किसने किया, शंकर देव। उत्तर भारत रामानंद वल्लभाचार्य, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में बताओ किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। वही बात करूँ मैं उड़ीसा में, उड़ीसा में साथियों, उड़ीसा में जो है वो पंचसखा नाम से जो प्रसिद्धि मिली है, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। वही महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के द्वारा, महाराष्ट्र में किसके द्वारा, वारकरी संप्रदाय के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण नीचे की लाइन आपको शायद नहीं दिख रही होगी, यह है नीचे की लाइन, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो प्रचार प्रसार किया वो किया था आलवार और नैनार संतों ने। आलवार व नैनार संतों ने दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। ये आलवार और नैनार क्या थे, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं कि आलवार संत क्या थे और नैनार संत क्या थे, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें हम
आलवार भक्तों की और नैनार भक्तों की। तो देखिए, जो विष्णु के भक्त थे अर्थात वैष्णव जो भक्त थे वो तो बताओ क्या कहलाए, आलवार कहलाए। और जो बताओ शिव भक्त भगवान शंकर के भक्त बताओ वो क्या कहलाए, नैनार। ध्यान रखना है, दोबारा से बता दूं, आलवार भक्त कौन से कहलाए, जिन्होंने बताओ किससे संबंधित थे, वो वैष्णव भक्ति से संबंधित थे। नैनार किसके भक्त थे, बताओ शिव भक्त थे। वही बात करें, आलवार तमिल भाषा का शब्द है। आलवार कैसी भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अध्यात्म व भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। अर्थात ऐसे महापुरुष जो वैष्णव भक्ति से संबंधित है और आध्यात्म भगवत भक्ति में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल लीन हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे भक्तों को बताओ क्या कहा गया, आलवार भक्त कहा गया। दक्षिण में भागवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी, कौन शताब्दी बताओ, 5 to 10, अर्थात 5वीं से 10वीं शताब्दी तक आलवार भक्तों द्वारा क्या हुआ बताओ, प्रचार प्रसार किया गया। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। आलवार भक्तों की संख्या बताओ कितनी है, 12। आलवार भक्तों की संख्या बताओ कितनी है, 12। वहीं आपको ध्यान रखना है कि नैनार भक्त क्या होते हैं, तो ये तो बताओ किसके उपासक हैं, शिव भक्ति उपासक हैं। इनकी कुल संख्या 63। ये ध्यान रखना है, नैनार की कितनी बताओ, 63। बताओ आलवार की कितनी, 12। आलवार वैष्णव भक्त, नैनार शैव भक्त, इनकी संख्या 12 और इनकी संख्या बताओ कितनी, 63। ये सभी नैनार मुक्त आत्मा माने जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इतनी सी बात कि आलवार संबंध वैष्णव भक्तों का और नैनार का संबंध बताओ किससे था, इन दोनों का ही संबंध किससे था बताओ, दक्षिण भारत से। इनका संबंध किससे था, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में इन्होंने भक्तिकालीन जो साहित्य उसका प्रचार प्रसार किया है। चलिए भाई, आगे मैं आपसे और कुछ बात करूं। देखिए, ये पुनः वही चीज़ आ चुकी है। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आप सभी के लिए निःशुल्क है साथियों। कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क। निःशुल्क क्लास है आपकी, संपूर्ण हिंदी साहित्य को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। साथ में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों को भी आपको निःशुल्क रूप से पढ़ाया जा रहा है। हिंदी व्याकरण को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जा रहा है। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपने हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है PK एडवांस साइको। यहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, क्लास आपको कैसी लगी। आगे हम भक्ति काल की ही चर्चा करेंगे। भक्ति काल का विभाजन हम देखेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, किस किस तरीके से उस समय कार्य रूपरेखा रही थी। इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जरूर कीजिएगा कमेंट्स कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।